हाय स्टूडेंट्स, अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है इफ़ ए कर्नल इज सिमेट्रिक देन ऑल ऑफ इट्स इटरेटेड कर्नल इज आल्सो सिमेट्रिक। तो सबसे पहले कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, हमने सेपरेटेड कर्नल के बारे में पढ़ा था, सेपरेटेड और डीजेनरेट कर्नल के बारे में कि कैसे अपन किसी सेपरेटेड कर्नल के थ्रू अपन किसी भी फ्रीडोमेंटिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार अपन यदि कर्नल सिमेट्रिक हो तब भी अपन फ्रीडोमेंटिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, देखो कर्नल इज सिमेट्रिक तो इसका जो यदि KXT सिमेट्रिक है, यदि कर्नल सिमेट्रिक है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये दोनों बराबर होंगे। यदि KXT सिमेट्रिक है तो KXT इक्वल टू K स्टार ऑफ KTX, ये दोनों बराबर होंगे। यदि K रियल है, यदि KXT क्या है, रियल है, KXT रियल है तब क्या होगा, KXT इक्वल टू KTX, KXT इक्वल टू KTX, ठीक है। तो अब देखो, अब इस थ्योरम में क्या देखा है, KXT क्या दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है, तो KXT सिमेट्रिक, तो ये कंडीशन होल्ड। तो फर्स्ट नंबर, अब डेफिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल बाय डेफिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल, इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन क्या थी, KNXT इक्वल टू A to B क्या था, KXZ KN-1 ZT इंटू DZ, यही था, ठीक है। अब देखो इस थ्योरम को अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी हैव प्रूव, अपन क्या करेंगे इस थ्योरम को बाय प्रूफ, वी हैव प्रूफ द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ, फिर n इक्वल टू m के लिए मानते हैं और n इक्वल टू m+1 के लिए उसको सिद्ध कर देते हैं। तो वो थ्योरम, वो n इक्वल टू m+1 के सिद्ध हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो देखो n इक्वल टू 1 के लिए, देखो n इक्वल टू 1 के लिए, देखो हम जानते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए देखो KXT इक्वल टू K1XT होता है हमेशा। KXT क्या होता है, KXT क्या होता है, KXT किसके बराबर होता है, K1XT के बराबर होता है। तो अब KXT क्या है, सिमेट्रिक है, KXT सिमेट्रिक है तो क्या हो गया, KXT क्या है, सिमेट्रिक कर्नल है, तो K1XT भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गई, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि KXT क्या है, सिमेट्रिक है, ये तो हमने दे रखा है। और KXT किसको, तो K1XT, तो K1XT फर्स्ट इटरेटेड कर्नल क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई। अब n इक्वल टू m के लिए मान लेंगे, तो वी assume that it is true for n इक्वल टू m, ठीक है। मतलब KMXT क्या है, वो है सिमेट्रिक है, तो क्या KMXT इक्वल टू KM बार TX, क्योंकि KM इक्वल टू M के लिए ट्रू है तो KMXT क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है कि KM+1 भी क्या है, सिमेट्रिक है, KM+B इटरेटेड कर्नल है, वो भी सिमेट्रिक है। तो वी हैव प्रूफ KM+1 XT इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो KM+1 की डेफिनेशन लगाओ आप, इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, A to B KXZ KM ZT इंटू DZ। अब KM
क्या है, हमने मान रखा है कि के एम एक्स टी क्या है, वो है क्या है, सिमेट्रिक है। तो और के एक्स टी भी क्या है, के एम एक्स टी सिमेट्रिक, के एक्स टी ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक। तो के एम एक्स टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, के बार टी एक्स, और इसकी जगह लिख सकता हूं के बार टी एक्स। ठीक है, तो लिख दिया मैंने ए टू बी, इसके लिख दिया मैंने के बार जेड एक्स, और इसके लिख दिया मैंने के बार टी जेड इंटू टी जेड। अब इसको इधर लिख दिया तो क्या हो गया, ए टू बी, इसको मैंने इधर लिख दिया के एम टी जेड के बार जेड एक्स इंटू डी जेड। अब ये क्या है, ये क्या हो गया, ये तो के एम प्लस वन का है ना, ये है के एम प्लस वन का बार क्या है, ये टी एक्स। तो क्या सिद्ध हो गया, के एम प्लस वन एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया, के एम प्लस वन बार टी एक्स। इसका मतलब के एम प्लस वन भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो कर्नल यदि सिमेट्रिक है तो इसके सारे जो भी इटरेटेड कर्नल होंगे, ऑल ऑफ इट्स इटरेटेड कर्नल इज आल्सो सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, देखो ऑर्थोगोनल होता है कोई भी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट है, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फंक्शंस है। ये है सिस्टम ऑफ फंक्शन है, फाई के एक्स है, ये है सेट है एक, फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अब ये सेट ऑर्थोगोनल कब होगा, देखो ऑर्थोगोनलिटी के लिए ये सेट ऑर्थोगोनल टू एन इंटरवल ए बी में, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई फाई जे इक्वल टू 0, या तो इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई फाई जे इक्वल टू या, और ए टू बी फाई आई एक्स फाई जे एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तब ये जो सेट है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल सेट होगा। ठीक है, तो तब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लेते हैं कि दो आइगन फंक्शन है y1 एंड y2, y1 एंड y2 आर टू आइगन फंक्शन corresponding distinct eigenvalues lambda 1 एंड lambda 2। दो आइगन फंक्शन मान लिए हमने y1 एंड y2, lambda 1 और lambda 2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन एक होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल्स मानते हैं, yx इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। अब y1 और y2 क्या है, आइगन फंक्शन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको एक नंबर दे दिया। तो y1 एक्स क्या हो गया, ए टू बी लेमडा 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या है, y1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन लेमडा 1 के एक्स टी y1 टी डी टी। सिमिलरली y2 एक्स है ए टू बी के एक्स टी y2 टी इंटू डी टी। इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। हम क्योंकि y1 और y2 क्या है, आइगन फंक्शन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यू है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को y2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं a टू b। तो ऑन मल्टीप्लाइंग y2x
into and integrating with respect to x on interval a b। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं y2 अक्स से, y1 अक्स इंटू y2 अक्स, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, y1 अक्स y2 अक्स dx a टू b, y2 अक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है इसका। तो y2 अक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ये आ गया के एक्स टी वाई वन टी डी टी, के एक्स टी वाई वन टी इंटू डी टी डी एक्स। अब क्या करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ऑर्डर, इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देता हूं मैं। तो क्या आ गया, तो देखो यहाँ लेमडा वन है तो ए टू बी, यहाँ आ जाएगा वाई वन टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये आ जाएगा के एक्स टी वाई टू एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को अपन 2-3 की सहायता से इसका मान रखेंगे अपन इस इंटीग्रेशन का। तो थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है। देखो y2 अक्स क्या है, लेमडा टू, y2 अक्स है लेमडा टू ए टू बी के एक्स टी वाई टू टी डी टी। अब देखो इसमें थोड़ा चेंजमेंट करता हूं मैं। देखो इसमें है वाई के एक्स टी, y2 अक्स है ना, इसमें t है तो इसमें अक्स लाना पड़ेगा अपने को एक। तो इसका मैं, क्योंकि के एक्स टी क्या है, सिमेट्रिक है, तो के एक्स टी सिमेट्रिक है तो अक्स और टी को चेंज कर सकता हूं मैं। तो ए टू बी वाई वन टी ए टू बी, इसका लिख दिया मैंने के टी एक्स वाई टू एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब 3 से देखो, 3 से इसमें देखो, इसमें 3 में अपन अक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, किससे, टी से। तो वाई टू टी क्या आएगा, देखो वाई टू टी आएगा इसमें लेमडा टू ए टू बी के टी एक्स से वाई टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने इंटरचेंज किया, अक्स और टी को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो लेमडा टू ए टू बी के टी एक्स वाई टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये रहा के टी एक्स वाई टू एक्स डी एक्स। इसकी जगह क्या लिख देते हैं, वाई टू टी अपॉन लेमडा टू। तो क्या आ गया, देखो ये लेमडा वन, तो लेमडा वन ए टू बी अपॉन लेमडा टू वाई वन टी वाई टू टी इंटू डी टी। ठीक है, और इधर ये चल ही रहा है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स एंड डी एक्स। अब इन दोनों को एक कर लेता हूँ, टी एक्स इज डमी वेरिएबल, टी इज डमी वेरिएबल। तो देख लेते हैं इनको, इसको वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा वन बाई लेमडा टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पी वाई वन एक्स वाई टू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो भाई लेमडा टू कभी 0 नहीं हो सकता। यदि लेमडा टू 0 हो गया तो इसके जो वाई टू एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो वाई टू एक्स क्या नहीं रह पाएगा, आइगन फंक्शन नहीं पैदा आएगा, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो क्या है, नॉन जीरो आना चाहिए। भाई आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है कि नॉन जीरो होता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग, भाई वाई वन के कोरस्पॉन्डिंग यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा तो वो आइगन फंक्शन हो जाएगा ना, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो उसकी आइगन वैल्यू होती है। तो वाई ये लेमडा टू नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो नंबर है। इधर वाला ये क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, वाई वन एंड वाई टू है ऑर्थोगोनल है। अच्छा, इफ द कर्नल इज सिमेट्रिक, इफ द कर्नल इज सिमेट्रिक, इफ, हाँ ये थ्योरम में चेंजमेंट है,
इफ द कर्नल इज सिमेट्रिक द आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, थैंक यू।